नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 39 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनडीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में उसी टाइप के प्रश्न दिए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं पर पूछे जाते हैं। मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट में टॉपिक्स भी बताऊँगा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊँगा कि आपको कौन से पढ़ने हैं जो कि लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच को संबंध दर्शाता है। तो हमारे पास क्या 3 शब्दों को देकर रखा है, कपड़े, पंछी और पीला। हमें इनमें क्या बताना है, आपस में संबंध बताना है, रिलेशन बताना है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। साथ ही साथ हमें क्या बताना है, इसका वेन आरेख भी बनाना है, यानी डायग्राम भी बनाना है। तो देखो दोस्तों, आप जानते हैं जो कपड़ा है और जो पंछी है ये क्या है, दोनों ही अलग अलग हैं। लेकिन जो पीला है दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ कपड़े भी पीले होते हैं और कुछ पंछी भी पीले होते हैं। ठीक, जैसे कि दोस्तों कपड़ा और ये पंछी, ये क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारा पीला रंग है ना, क्या पीले कपड़े भी होते हैं और पीले कुछ पंछी भी होते हैं। तो ये इस टाइप का बन जाएगा। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको आते हैं एग्जाम में या फिर दूसरा बदल कर कोई दे दें तो आपको करना कैसे होता है वो भी आप समझ लीजिएगा। ठीक, तो देखो दोस्तों, आपको किन्हीं 2 शब्दों को ले लेना है। अब जैसे कि मैं ले लेता हूँ कपड़े और पंछी। अब आप यही मत समझना कि जो मैंने आगे के जो शब्द लिए हैं वो आप लो, जरूरी नहीं है। कोई से भी आप कपड़ा या पीला ले सकते हैं, पंछी या पीला ले सकते हैं, या फिर कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक, समझ रहे हैं ना, कोई से भी 2 शब्दों को ले लेना है। ठीक, समझ गए। अब हमने जैसे कपड़े और पंछी इन 2 शब्दों को ले लिया। अब हमें क्या देखना है, इन दोनों में संबंध देखना है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखो दोस्तों, हमें देख कर ही पता चल रहा है कि ये किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है, ये दोनों ही अलग अलग हैं। क्योंकि दोस्तों जो कपड़ा है ये किसका पॉइंट हो गया, कपड़ा का हो गया। जो पंछी है ये क्या हो गया, ये अगल हो गया। अब देखो दोस्तों, क्योंकि पंछी एक जीव है, क्या है, एक पक्षी भी है, साथ साथ एक जीव भी है, एक पक्षी भी है। लेकिन दोस्तों कपड़ा एक निर्जीव है, इसमें कोई जान नहीं है। इसलिए दोस्तों ये क्या है, अगल अगल हो चुके हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा है, पीला बचा है। तो पीला का संबंध आपको कपड़े से भी देखना है और किससे, पंछी भी से भी देखना है। तो आप जानते हैं कि कुछ कपड़े भी पीले होते हैं, कुछ पंछी भी पीले होते हैं, जैसे कुछ कबूतर भी होते हैं, कुछ तोते भी होते हैं पीले टाइप के, आपने देखे होंगे, है ना। तो दोस्तों इसका जो गोला बनेगा वो बनेगा इससे, क्योंकि कुछ कपड़े भी हैं, ठीक, क्या पीले, और कुछ क्या है, पंछी भी पीले हैं। राइट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है वेन आरेख यानी वेन डायग्राम के क्वेश्चन से लिया जाता है, टॉपिक से। ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो कहीं पर भी कोई सी भी एग्जाम हो रहा है, इसका जो टॉपिक दोस्तों कभी भी चेंज नहीं होता। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही है। ठीक, तो राइट, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि संडे को 24 लिखा जाता है तो मार्च को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या है कि रिपीट भी हो चुका है, और दोस्तों जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ सभी रिपीटेड ही क्वेश्चन हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो SVNDA बाई संडे को 24 किस आधार पर लिखा है, ये हमें सोचना है। ये सबसे सरल क्वेश्चन भी है और सबसे कठिन क्वेश्चन भी इसी को माना जाता है। तो देखो दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोड नहीं लगा है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि ये कोड से भी आते हैं, जैसे कि एस का कोड कितना हो गया, 2 हो गया, यू का कोड कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन NDA बाई हमारी 4 लेटर बचे हैं, तो इसका कोड कहाँ लिखा, नहीं लिखाना। इसलिए दोस्तों ये कोड भी नहीं है। ठीक, तो हमें क्या करना है, जो संडे है तो आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे संडे में कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं। ठीक, 6 का स्क्वायर किया हमने, कितना हो गया, 36 हो गया। अब 36 में हमने प्लस कितने किए, 6 किए, तो कितना हो गया हमारा, 42 हो गया। राइट, तो 42 में कुछ नहीं किया, उन्हें क्रॉसिंग मैथ का प्रयोग किया। क्रॉसिंग मैथ का मतलब है कि संख्याओं को पलट दिया, 2 ने आगे लिख दिया और 4 क्या पीछे लिख दिया, तो हमारा कितना आ गया, 24 आ गया। तो ये हमारे क्या लग गया, लॉजिक लग गया। ठीक इसी प्रकार से लॉजिक हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो मार्च में कितनी है, 5 है। 5 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 25 हो गया। 25 में हमने प्लस 5 किए तो हमारे 30 हो गया। 30 को जब पलटेंगे तो 0 आगे आ जाएगा, 3 हमारे पीछे पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है दोस्तों आपका क्या डाउट होगा, मैं आपको समझाता हूँ कौन सा डाउट, मैं आपको समझ गया। आप बोलोगे सर कि जो लॉजिक लगाते हैं हमें सेम लगाना होता है, लेकिन आपने कहा है कि इसमें हमने 6 ऐड किए, इसमें हमने 5 ऐड किए, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि SVNDA बाई संडे में कितने लेटर हैं हमारे, 6 लेटर हैं, इसलिए हमने
6 ऐड किए हैं, लेकिन MARCH कितने हैं 5 लीटर, इसलिए हमने यहाँ पर 5 लीटर क्या यहाँ पर प्लस किए हैं। समझ गए ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है सांकेतिक भाषा, कोडिंग और डिकोडिंग, इसमें से भी आपका एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। इसका टॉपिक कभी भी चेंज नहीं होता, इससे एक ना एक रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। हो सकता है वो कोड में आए या फिर किसी भी दूसरे टाइप से पूछा जाए, लेकिन इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि आपके बहन की मम्मी की, भाई की पत्नी की, बेटी की मम्मी आपकी कौन लगेगी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है, इसका भी एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखो दोस्तों इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों यदि आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे, ज़्यादा सोचोगे, तो इसमें क्या हो जाती है, हम भ्रम में पड़ जाते हैं और हमारी क्या है बुद्धि काम नहीं कर पाती। इसलिए दोस्तों बिल्कुल शांति से, और जैसे कि हम घर पर बात करते हैं, रिश्ते की बात करते हैं, जैसे हमारे रिलेशन होते हैं माता पिता से, हमें ठीक उसी प्रकार से सोचना है। जैसे कि ये कौन है, आप हैं, तो आप हैं, आपने सोचा कि ये क्या है, बहन, तो ये तो क्वेश्चन ही बता रहा है कि ये हमारी बहन है। ठीक, तो हमारी बहन है तो बहन की मम्मी, तो आपने कहा कि अरे हमारी बहन है तो बहन की मम्मी हमारी भी माँ हुई, तो ये कौन हुई, हमारी भी माँ हो चुकी हैं। कौन है, ये हमारी भी माँ है। अब उसने कहा मम्मी की भाई, अब भाई जब हमारी माँ का एक और बेटा है तो वो हमारा भी भाई है, तो भाई जब हमारे मम्मी का भाई कौन लगेगा, मामा लगेगा, क्योंकि हमारे जो मम्मी होती है ना, माँ होती हैं, माँ का भाई कौन होगा, हमारा तो मामा ही होंगे ना, चाहे भी छोटे हों या बड़े हों, हमारे कौन होंगे, मामा होंगे। ठीक, तो मामा की पत्नी कौन होंगी दोस्तों, हमारी मामी होंगी। अब मामी की बेटी दोस्तों हमारी कौन होती है, बहन होती है। राइट, सही बोल रहा हूँ ना, हमारी जो मामा की बहन होती है ना बेटी, वो हमारी कौन होती है, बहन होती है। अब बेटी की मम्मी, तो दोस्तों उसने यही रिपीट कर दिया, बेटी की मम्मी कौन होगी, मामी होगी हमारी, कौन होगी, हमारी मामी होंगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस जो टॉपिक है ये लगभग कई टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको रिलेशन जो है ना रक्त संबंध वाले क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, तो दोस्तों इससे भी अपना एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक घड़ी में 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक, तो 6 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाएगी, ये उसने क्वेश्चन पूछा है। तो देखो दोस्तों आपका जो, पहले तो मैं आपको छोटे सी क्लियर बता दूं कि जो घड़ी होती है, घड़ी में 12 घंटे होते हैं। देखो कुछ ऐसी बात होती है, यदि आपको घड़ी में पूछा जाए कि घड़ी में कितने घंटे होते हैं, क्वेश्चन कभी कभार आपको भ्रम में डालने के लिए पूछ देता है। यदि वो डायरेक्टली पूछे कि आपकी घड़ी में कितने घंटे होते हैं, तो आप 24 घंटे मत कहना। राइट, आपको टेक लगाना है 12 घंटे पर। घड़ी में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 12 घंटे होते हैं। यदि वो बात करें दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। और डिजिटल घड़ी की भी बात करें तब भी उसमें कितने होते हैं दोस्तों, 24 घंटे होते हैं। कुछ बच्चे इसमें भ्रम में हो जाते। एक क्वेश्चन आया था कि घड़ी में कितने घंटे होते हैं, तो किसी बच्चे ने लगा दिए थे, बहुत सारे बच्चों ने लगा दिया था, 80% बच्चों ने 24 घंटे होते। देखो दोस्तों डिजिटल घड़ी में 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो हमारी दीवार वाली घड़ी होती है उसमें कितने होते हैं, 12 घंटे होते हैं। उसकी जगह पर दोस्तों क्वेश्चन दिन देता है कि हमारे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो हम लगा सकते हैं 24। यदि वही बात की जाए डिजिटल घड़ी में तो भी 24 होंगे, लेकिन यदि उसने कह दिया घड़ी, मात्र अकेली घड़ी, दीवार भी नहीं लिखा, अकेली घड़ी किया, तो आपको 12 लगानी है। राइट, समझ गए ना। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 12 घंटे होते हैं। अब वो कौन कहाँ पर होंगे, तो हम उसे बना लेते हैं थोड़ा डायग्राम। ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक, ये बना लिया ना। अब ये 12 पर कांटा है एक, और हम एक बाद में बनाएंगे। हमें ये क्या पूछा है कि कितने मिनट पर है हमारा, 10 मिनट पर, तो ये हो गया 10 मिनट। 10 मिनट में कितने डिग्री का बढ़ा रही है, ये कोण 60 डिग्री का। ठीक है, तो हमसे पूछा है 6 डिग्री। अब देखो दोस्तों हमारे पास ये कितने, जो 1 घंटा 12 से 1 के बीच में कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट होते हैं। 5 मिनट होते हैं, तो इस 60 का आधा कर दीजिए तो कितना होगा, 30 होगा। अब 30 में जब 5 से यदि हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 5 छक्के 30 होगा। कितना होगा, 5 छक्के 30। ठीक है ना, 5 छक्के 30, यानी कि 1 मिनट में वो कितना बनाएगी दोस्तों, 6 डिग्री बनाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। और 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, 30 डिग्री का बनाएगी। तभी तो वो 10 मिनट में कितने डिग्री का बना पाएगी, 60 डिग्री का। ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो
क्लॉक वाली जो है ना घड़ी वाले क्वेश्चन, तो दोस्तों ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो क्या है परिवर्तन हो सकता है। इसकी जगह पर दूसरा टॉपिक से भी क्वेश्चन बनता है। तो आप ध्यान रखें कि दोस्तों इस जो टॉपिक है इसे क्या होते हैं कि कुछ हमारे पास टोटल कितने रीजनिंग में है 38 टॉपिक हैं। 38 में से मात्र आपको 16 टॉपिक पूछे जाते हैं क्वेश्चन में रीजनिंग वाले में, ठीक है ना। तो उसमें से दोस्तों जो घड़ी वाला क्वेश्चन है ना टॉपिक, इससे क्या है परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस 38 में से कोई एक सा टॉपिक इसकी जगह पर पूछ लिया जाता है। तो इसे भी पढ़ना है और बाकी के आपको 38 टॉपिक भी पढ़ने हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों हमारे पास 5 लेटरों को रखा गया है। अब बच्चा, जॉब, विद्यालय, विश्वविद्यालय और आंगनवाड़ी, तो ये 5 लेटर जो हैं हमारे पास दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम क्या होता है, तो पहले वो समझिए। अब तर्क तो जानते, तर्क माने क्या होता है लॉजिक। अब जैसे कि किसी भी शब्द हो या कोई वर्ड हो या फिर कुछ भी हो, उसमें क्या होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। जैसे कि जो रीजनिंग होते हैं ना, रीजनिंग में हम जो सॉल्व करते हैं तो हर एक में क्या होता है, लॉजिक होता है। इसी प्रकार हमारे जो क्या होते हैं शब्द होते हैं या वर्ड होते हैं, उनमें क्या हो, लॉजिक हो, वो भी पूर्णता हो, ठीक। और जो अर्थक्रम है दोस्तों, तो उनके जो लॉजिक से जो अर्थ बने वो पूरा का पूरा होना चाहिए। यानी कि कुछ वर्ड दिए गए हैं और उनका अर्थ निकालें तो हमें पूरी कहानी समझ में आनी चाहिए। अब उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से कि रामायण में या फिर ग्रंथों में आपने श्लोक देखे होंगे। श्लोक मात्र 2 लाइन के होते, 2 लाइन के भी नहीं होते। यदि हम उन्हें सीधा लिख दें दोस्तों तो वो 1 लाइन के होते, लेकिन जब हम अर्थ निकालते हैं उनका तो वो 4-5 लाइनें हो जाती हैं। किसमें, अर्थ में। यानी कि छोटे शब्दों में दोस्तों बड़े से आकार में हम अर्थ समझ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाले, ठीक, समझ गए ना। अब हमें इन्हें क्या करना है, क्रम से जमाना। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपने डिक्शनरी देखी होगी, क्या देखी होगी, डिक्शनरी। डिक्शनरी में ए से जेड की क्या होती है, मीनिंग जिमी होती हैं, राइट। क्रम से लिखी होती हैं कि पहले ए आएगा, ए वाली मीनिंग आएंगी, फिर बी वाली आएंगी, फिर सी वाली आएंगी, फिर उसके बाद जो बाकी की हैं वो आती हैं, ठीक। तो इसी प्रकार दोस्तों हमें ये भी जमाना है। तो सबसे पहले मैं कहूँ कि बच्चा, कौन आएगा, बच्चा आएगा। इसके बाद क्या आएगी दोस्तों, विद्यालय आंगनवाड़ी आ गई। आंगनवाड़ी के बाद विद्यालय आएगा, विद्यालय के बाद विश्वविद्यालय आएगा, विश्वविद्यालय के बाद जॉब आएगा। अब बोलोगे सर क्यों आया, तो देखो दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि हमें क्रम से जमाना है। पहले तो आएगा दोस्तों बच्चा, जब बच्चा होगा दोस्तों तभी तो वो क्या जाएगा, आंगनवाड़ी में। जब बच्चे के बाद जब बच्चा होता है, किसी के घर में जन्म लेता है कोई बच्चा हो या बच्ची हो, तो सबसे पहले वो क्या पढ़ता है, आंगनवाड़ी पढ़ता है, ठीक। तो आंगनवाड़ी कितने नंबर पर, 5वें नंबर, तो हमने 5 लिया। आंगनवाड़ी के बाद दोस्तों वो कहाँ जाता है, विद्यालय में जाता है, यानी स्कूल में जाता है, जो कि 3 नंबर पर है। फिर क्या जाता है, वो विश्वविद्यालय में जाता है, यानी कॉलेज में जाता है। कॉलेज के बाद दोस्तों उसे क्या मिल जाती है, जॉब मिल जाती है। तो ये लास्ट में होगा। तो क्या ये किसी ऑप्शन में है, नहीं है। 15, 34, 35 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर यही है दोस्तों। मैं ऑप्शन में टाइप करना भूल चुका हूँ, तो इसका जो राइट आंसर है यही वाला है, ठीक। मैंने क्लियर बता दिया है कि मैं इसका जो आंसर है वो टाइप करना भूल चुका हूँ, ठीक। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन आता है ना वो आपको कहाँ से आता है, शब्दों का तार्किक क्रम। तो दोस्तों लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, तो इस टॉपिक से भी दोस्तों आपका एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है, ठीक। तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों लुप्त संख्या, आपको एक नंबर टेबल यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। नंबर टेबल में कुछ नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि 4, 5, 29, ठीक, 6, 9, 6, 3, 27 और ये क्वेश्चन मार्क भी दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जो नई नई तैयारी करते हैं या फिर नए बच्चे होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन उनने कभी ना पढ़े होंगे ना देखे होंगे, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि दरअसल हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क है कि हम शुरू कहाँ से करें, कि हम यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, कि यहाँ से ऐसे में शुरू करना करें, कहाँ से शुरू करें या फिर कहाँ ख़त्म करें, तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि दोस्तों सबसे पहली जो बात होती है कि इसकी हमें बड़ी संख्याओं को देख लेना होता है। तो बड़ी संख्या क्या है, 29, 27 और क्वेश्चन मार्क। तब हमें दोस्तों जो लॉजिक लगाना है वो कहाँ से लगाना है, राइट से लेफ्ट की ओर लगाना है, यानी कि 4 और 5 में हम क्या करें कि वो 29 हो जाए, ठीक। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि आपके पास बड़ी संख्या इस साइड होती, तब आपको ये वाली जो बड़ी संख्या है तब आपको जो लॉजिक लगाना था वो आपको इस साइड लगाना था। यदि मान के चलिए बीच में होती तो बीच में आपको अगल वाली 2 जो रो हैं दोस्तों, इन दोनों में लॉजिक लगा कर
आपको बीच की संख्या ज्ञात करनी होती। तो समझ गए ना कैसे करना है, अब समझ गए। तो देखो दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारी बड़ी संख्या क्या है, 29, 27 है। तो 29 हम दोस्तों 4 और 5 में क्या कर दें कि वो 29 हो जाए। तो आप कहोगे सर 4 5 20 हो गया, ठीक, कितना इंटू कर दिया, लेकिन हमें चाहिए 29। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, 4 5 20 और फिर इन दोनों संख्याओं को प्लस कर दीजिए, कितना होगा 9 होगा। 9 बराबर कितना हो गया हमारा 29 हो गया। यह हमारा क्या लग गया, लॉजिक लग गया। अब ये लॉजिक तभी माना जाता है दोस्तों जब हमारा सेम किस में अप्लाई हो, इन दोनों स्थितियों को भी अप्लाई करें। जैसे कि दोस्तों 6 3 कितने हो गए, 18 हो गए। अब 18 होगा दोस्तों, यदि हम इसमें क्या कर दें, 9 और ऐड कर दें, तो 9 ऐड करेंगे दोस्तों तो हमारा 27 आ गया। जी हाँ, आ गया। इसी प्रकार दोस्तों हम इसमें भी ऐड करते हैं, कितने, 6 चौके 24, सॉरी 8 3 24, 8 3 कितने हो गए, 24 हो गए। 24 में यदि हम 9 ऐड करेंगे, ठीक, 9 ऐड करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आएगा, 33 आएगा। लेकिन दोस्तों जो 33 है वो इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा किस आधार पर, ठीक। को पहली बात तो किसी भी ऑप्शन में 33 देकर भी नहीं रखा। इसमें हमें कितने ऐड करने हैं दोस्तों, यहाँ पर 11 करने हैं। 11 करेंगे दोस्तों तो हमारे पास 35 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अब मैं आपको कारण बताता हूँ कि हमने यहाँ पर 11 क्यों किया है। तो 11 दोस्तों हमने यहाँ पर इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि दोस्तों हमने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा था। जैसे कि 4 और 5 को जोड़ा तो 9 हो गया, ठीक। 3 और 6 को जोड़ा तब भी 9 हो गया। लेकिन जब हम 8 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। अब आप ये मत बोलना कि हमने 9 जोड़े इसमें, हमने इसमें 11 क्यों बोले, राइट। तो मैंने आपको इसका वो समाधान भी बता दिया और इसका क्या है डाउट भी आपको क्लियर कर कर बता दिया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कितने, 35 आ रही हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है अव्यय एवं संख्या सारणी, मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल, तो दोस्तों यहाँ पर नंबर टेबल की जगह पर लेटर भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन कई टाइप से पूछा जाता है। अब मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इसी प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन मिसिंग नंबर के नाम से भी आते हैं, ठीक है ना। तो मिसिंग नंबर के नाम से भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, अब आपने कोई क्वेश्चन इस प्रकार से भी किए होंगे कि सर्कल में ऐसा ऐसा कर दिया होता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया होता है 1 2, ठीक है, यहाँ पर 2 कर दिए, यहाँ पर 3 कर दिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया। और कुछ सवाल आपसे इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं, कैसे, इस प्रकार से भी, ठीक है ना, त्रिभुज के आकार में, इस प्रकार से। तो ये दोस्तों किसके रूप होते हैं, मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल। नंबर टेबल की जगह पर यहाँ पर सर्कल, त्रिभुज या ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इसी टॉपिक के होते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, इसके लिए जो मैंने आपको लॉजिक लगाया ये इसी के लिए होता है, केवल किसके लिए, नंबर टेबल के लिए। इसके लिए दोस्तों अगल से लॉजिक होता है और सर्कल वाले के लिए क्या होता है, अगल से लॉजिक होता है। यानी कि तीनों ही जो डायग्राम है दोस्तों, इनके जो क्वेश्चन होते हैं मिसिंग नंबर के, ये क्या होते हैं, अलग अलग लॉजिक के माध्यम से होते हैं। तो इनमें एक ही लॉजिक अप्लाई नहीं होता है, इतना आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 15 फरवरी को रविवार हो तो 1 मार्च को क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोई बच्चे तो क्या होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आपने किसी बच्चे ने इस प्रकार के टॉपिक या कैलेंडर वाले रीजनिंग क्वेश्चन पढ़े होंगे तो उन्हें समझ में आएगा, नहीं तो उन्हें क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों कुछ सर ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट बताते हैं, लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कभी दिए नहीं जाते, ना ही तो आप कर पाते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आपको पूर्णतः से कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि दोस्तों ये नया क्वेश्चन है, किसी भी सर ने नहीं बताया होगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 15 फरवरी देकर रखा है और यहाँ पर क्या देकर रखा है, 1 मार्च। लेकिन दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह पहले ही बता दिया, DI का मतलब है दोस्तों डिफ़ॉल्ट है, इसका क्या है, आंसर कोई भी इसका नहीं हो सकता। यानी हम इसके दिनों की संख्या निकाल ही नहीं सकते कि इस दिन कौन सा होगा, राइट। अब मैं बताता हूँ क्यों। आपने केमिस्ट्री में देखा होगा क्लोरीन एक क्या होता है, अपवाद होता है और एक आवारा तत्व भी होता है, जैसे हाइड्रोजन बोलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमारे जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से जो दूसरा महीना होता है फरवरी, वो भी क्या है, एक अपवाद है। क्योंकि दोस्तों ये कितने 28 और 29 के आधार पर होता है। तो दोस्तों जो 28 होते हैं ये साधारण वर्ष के लिए होता है, जो लीप ईयर होता है वो क्या होता है, 29 वर्ष के लिए होता है। तो दोस्तों जब तक हमें यहाँ पर सन ना दिया जाए, जैसे 2010 15 फरवरी 2010 को यदि क्या होगा,
रविवार हो तो 1 मार्च को क्या होगा, तब हम कह सकते थे कि ये 28 की फरवरी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2012 दिया जाए तो फिर वो किसकी हो जाएगी, 29 की हो जाएगी। लेकिन उनने क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है सन, इसलिए दोस्तों हमने इसका आंसर क्या लगाया है, DI लगाया है कि इसका हम दिनों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों डिफ़ॉल्ट है। और दोस्तों एक मैं आपको बता दूं शॉर्ट ट्रिक, जब भी आपको दोस्तों यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में क्या सन नहीं देकर रखा जाए, क्या नहीं दिया जाए, सन, ठीक, सन ना दिया जाए और आपसे फरवरी का महीना यदि नकना हो, यानी ये महीना आपको छोड़ना हो, जैसे जनवरी से दोस्तों फरवरी का महीना छोड़कर आपको किस पर जाना है, मार्च या अप्रैल या किसी भी पर जाना है, तब उसका जो क्वेश्चन है आप बिना सोचे समझे DI लगा दीजिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें सन ना दिया हो, यदि सन दिया है तो आपको ये क्वेश्चन पूरा ही करना होगा, राइट, समझ गए ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। अब दोस्तों असंगत क्या होता है ये भी आपको समझाना होगा। तो असंगत का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, 4 विकल्प, 4 विकल्प में से दोस्तों आपके पास कितने, 3 एक से विकल्प होंगे और एक क्या होगा, अगल होगा। जो अगल होगा दोस्तों हमें उसी पर टिक लगाना होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने कहा दोस्तों आपसे कि मैंने उदाहरण के लिए कहा क्या, जैसे कि मोर हुआ, ठीक, कबूतर हुआ, ठीक, क्या हुआ, मोर, कबूतर और तोता, और मैंने कहा गाय। तो इसमें से बताइए कि दोस्तों अगल शब्द कौन सा था, तो आप कहोगे मोर, और जो गाय, मोर है, तोता है और कबूतर है, ये 3 एक से हैं, लेकिन जो गाय है वो अगल है, क्योंकि जो 3 थे वो क्या थे, पक्षी थे जो उड़ सकते थे, लेकिन गाय नहीं उड़ सकती थी, जो क्या हो जाता था, वो अगल हो गया। इसी प्रकार दोस्तों हमें ये 4 वर्ड दिए गए हैं, कितने, 4 वर्ड। तो 4 वर्ड, किताब, पेन, हथौड़ा और कागज। तो देखो दोस्तों पेन, पेन और जो हथौड़ा, जो किताब है और जो कागज है, ये 3 एक से हैं, क्योंकि दोस्तों ये किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित हैं। लेकिन जो हथौड़ा है दोस्तों, क्या है हथौड़ा, हथौड़ा एजुकेशन में किसी भी उसमें इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है शब्दों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन नाम के टॉपिक से पूछा जाता है, इससे भी आपको एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है, ये भी टॉपिक से कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन आप ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर आपको 2-3 शब्दों का इस्तेमाल करके दिया जाएगा, तो आप भ्रमित मत होना, मैं आपको वो शब्द भी बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको असंगत की जगह पर क्या विषम भी पूछेगा, क्या, विषम समूह, ठीक है ना। विषम की जगह पे दोस्तों आपको अगल अगल भी पूछ सकता है, क्या, अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग समूह। और इसके जगह पर दोस्तों मेल जोल नहीं है, मेल जोल समूह नहीं है। तो ये 4 वर्डों का इस्तेमाल कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस टॉपिक से हैं, क्लासिफिकेशन नाम के टॉपिक से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों हमारे पास एक सीरीज है, क्या है, श्रृंखला यानी श्रेणी है, जो कि बढ़ते क्रम की ओर जा रही है। तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी कोई सीरीज हो और बढ़ते क्रम में जा रही हो या बढ़ रही हो, घट रही हो या फिर स्थिर हो, तो सबसे पहला जो लॉजिक होता है कि आपको देखना क्या होता है, उनके बीच का अंतर यानी कि माइनस करना है। 9 में से यानी दूसरे पद में से यदि आप पहला पद घटाएंगे तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है ना। 16 में से जब हम 9 घटाएंगे दोस्तों तो हमें 7 मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि 5 में हमने 2 प्लस किए तो 7 मिल गया, ठीक। इसी प्रकार हम क्या है 7 में भी 2 प्लस करेंगे तो 9 मिलेगा। 9 में जब दोस्तों हम कितने 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। और 25 में दोस्तों अब हमें कितने जोड़ेंगे, 25 में दोस्तों यदि हम देखो 2 जो हमारी 9 है, 9 में यदि हम दोस्तों 2 और जोड़ें तो कितने हो जाएंगे, 11। तो 11 यानी 25 में जब 11 जोड़ेंगे तो हमें क्या आगे का पद मिल जाएगा, 36, राइट है ना। तो ये हमारा लॉजिक लग गया था, यहाँ पर कितना आ गया, 25 आ गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थी हमारी क्या, पहली ट्रिक। अब देखो मैं दूसरी ट्रिक भी आपको बताता हूँ कैसे। तो आप जानते हैं दोस्तों जो 2 का स्क्वायर है वो कितने का होता है, 4 का। जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है। जो 16 है दोस्तों वो 4 का स्क्वायर है। तो आप देख रहे हैं 2, 3, 4, तो अगला किसका होगा, 5 का। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। जी 6 का स्क्वायर लिखा ही है। तो इस ट्रिक से भी हमारा कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है श्रेणी यानी सीरीज वाले क्वेश्चन से लिया जाता है, टॉपिक से। तो दोस्तों इसके जो क्वेश्चन हैं वो आपको 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है 3 टाइप के होते हैं कि एक होता है आपको लेटर में भी आता है, ठीक, नंबर में भी आता है, मिक्सड में भी आता है। 3-4 प्रकार के पूछे जाते हैं
ठीक है ना क्वेश्चन। और इसके दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसी प्रकार से दोस्तों आपको एक एनालॉजी वाला क्वेश्चन भी आते हैं 2, ठीक है, एनालॉजी वाले क्वेश्चन भी आते हैं 2। इसलिए दोस्तों रीजनिंग में टोटल कितने टॉपिक आते हैं 16, क्योंकि दोस्तों 2 ये वाले क्वेश्चन जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे एक घन की अवस्था दर्शाई गई है, संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, यदि आपको क्या है कि किसी भी क्वेश्चन में एक पासे दिया जाए, कितना पासा दिया जाए, एक पासा, तब हम क्या करते हैं कि एक पासे में हमें सिंपल सी ये पता होना चाहिए कि वो पासा दरअसल साधारण पासा है या फिर क्या है, मानक पासा है। देखो दोस्तों, साधारण पासा वही होता है जिनकी 2 सतहों को जोड़ने पर, दिखने वाली 2 सतहों को जोड़ने पर उसका योग कितना होगा, 7 होगा। जैसे कि दोस्तों यदि हम 6 और 2 को जोड़ें तो हमारा कितना आ रहा, 8 आ रहा है। इसी प्रकार इन दोनों सतह को जोड़ेंगे 6 और 4 को तो 10 हो रहा है। और यदि हम कितने 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो रहा है, यानी कि 7 नहीं आ रहा है। तो ये साधारण पासा नहीं है, तो फिर कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा, ठीक है ना, मानक पासा। तो ये कौन सा है, मानक पासा। और मानक पासा में दोस्तों एक दिखने वाली सतह और उसके विपरीत वाली सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। जैसे कि दोस्तों 4 हमें दिख रही है और जो छुपी हुई है, ठीक, उसके विपरीत वाली, उन दोनों का सतह कितना होता है, 7 होता है। तो दोस्तों जब यहाँ पर 4 है तो नीचे क्या होगी, 3 होगी। इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमारा 7 योग होगा। इसी प्रकार दोस्तों 6 है, 6 हमें दिख रही है लेकिन उसके विपरीत वाली संख्या नहीं दिखाई दे रही है, और दोस्तों उन दोनों का जो कितना होता है, 7 होता है। तो हमारे पास कितने बचेगी, 1 होगी, तभी तो हमारा 7 होगा। इसी प्रकार दोस्तों 2 है तो उसके विपरीत वाली कितनी संख्या होगी, 5 होगी। तो हम जब पूछा कितना है, 3 3 पूछा है, तो 3 के यहाँ है, 4 के विपरीत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब दोस्तों आपको एक पासा दिया जाए तो आपको इस माध्यम से करना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक लॉजिक के लिए बता दूं, मान के चलिए आपको कितने 2 पासे दिए जाएं, जैसे कि मैं यहाँ पर बना लेता हूँ कितने 2 पासे मैंने बना लिया। अब बना लिया है, भली गलत बना है लेकिन आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कर देता हूँ कुछ और, यहाँ पर कर दिया मैंने, ठीक है ना। जब आपको 2 क्वेश्चन में दोस्तों 2 पासे दिए जाएं, ठीक है ना, यदि आपको भविष्य में क्वेश्चन आए, यदि 2 पासे दिए जाएं तो उसमें विपरीत संख्या पूछे दोस्तों, तो आपको क्या करना होता है कि आपको क्या करना है, सिंपल सी, यहाँ पर रुको 1 मिनट, ठीक है ना, यहाँ पर 3 कर लेते हैं। यहाँ पर मान के चलिए आपसे इस टाइप का क्वेश्चन 2 पासे दिए जाएं और आपसे पूछा कि 3 के विपरीत बताइए संख्या, तब आपको क्या करना होता है दोस्तों 2 पासे में, कि सबसे पहले आपको क्या करनी होती है, कॉमन संख्या देख लेनी होती है कि कॉमन संख्या दोनों पासों में कहाँ है, तो हमने देख ली। अब उसके बाद दोस्तों घड़ी की दिशा में चलना होता है, 6, 2 के बाद 4 पर गए, 4 के बाद 6 पर गए, तो हमें एक साइड लिख लेना है 2, 4 और 6, ठीक है, लिख लिया। इसी प्रकार दोस्तों हमें इसमें भी जाना है 2, 3 और 1, 2, 3 और 1। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 6 के विपरीत कितना है, 1 है, 4 के विपरीत 3 है, लेकिन 2 के विपरीत कभी 2 नहीं होगा दोस्तों। इसकी जो हमें नहीं दिखाई देती है संख्या, वो इसके विपरीत हो जाती है। क्या है, समझ रहे ना। जैसे मान के चलिए हमें कौन नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन 5 संख्या नहीं दिखाई देगी, यानी कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 5वीं संख्या होगी, ठीक है। तो समझ गए ना। तो आपको इस टाइप से ये क्वेश्चन करने होते हैं यदि आपको 2 पासे दिए जाएं। तो मैंने आपको सभी बता दिए हैं कि किस टाइप से करनी हो, लेकिन आप जो डाइस वाला जो टॉपिक है दोस्तों, ये भी क्या है, अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, और इसका जो टॉपिक है दोस्तों ये चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों जो पासा है, पासा वाला टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बगीचे का संबंध फूल से है, तो पेड़ का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। बहुत ही सिंपल है, हम जानते हैं कि जो फूल होता है, फूल हमेशा कहाँ होता है दोस्तों, बगीचे में ही होते हैं, क्योंकि दोस्तों फूल होता है, फूल का एक क्या होता है, बगीचा होता है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर पेड़ लगा दिया, मान के चलिए हमने आंगन में क्या लगा दिया, एक पेड़ लगा दिया, ठीक है, एक पेड़ लगा दिया दोस्तों, तो वो क्या होगा, जंगल नहीं बन सकता। यदि मान के चलिए हमने यहाँ पर कितने 150 यानी 500 पेड़ लगा दिए एक खेत में, तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों, एक बगीचा के रूप में, या तो वो जंगल बन जाएगा, वन बन जाएगा, या फिर कुछ भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सादृश्यता परीक्षा एनालॉजी, तो मैं इसी की बात कर रहा था दोस्तों, इसके भी आपको 2 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये तो आपका वर्ड वाला क्वेश्चन है, एक लेटर में आएगा, एक नंबर में आएगा और एक मिक्सड में भी आता है, ठीक है। तो 4-5 प्रकार के क्वेश्चन आपको आते हैं इसके अंदर से। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन सभी के पी हैं, कुछ एच पी हैं। निष्कर्ष कुछ के पी हैं, कुछ एच पी हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा ये पूरा का पूरा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन है। इसी में हमें उनने हल कर कर भी बताया है कि जो हमारा निष्कर्ष दिया है, ये उनने दो स्थितियां दी हैं क्वेश्चन ने, कि उसने दे दिया है कि क्या इसमें से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। ठीक है, जैसे हमें सत्य और असत्य आते हैं ना, ट्रू वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे कि कौन सा सत्य होता है, कौन सा असत्य होता है, इसी प्रकार उन्होंने स्थितियाँ दे दी हैं कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों, हमें क्या डायग्राम बनाना होगा। इसमें क्या पूछा है, सभी के पी हैं, तो सभी के, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, पी का डायग्राम बना लिया। ये क्या है दोस्तों, पी है। ठीक है ना, ये तो बोला कि सभी के क्या है दोस्तों, पी हैं। ये क्या बना लिया हमने, के बना लिया। ठीक है ना, सभी के क्या है, पी हैं, यानी कि जो पी वाला है दोस्तों, पी के अंदर ही तो के होंगे, तभी तो वो सभी के पी हैं। ठीक है, तो हमारी पहली स्थिति हो गई। जो दूसरा है कि कुछ एच पी हैं, तो दोस्तों जो कुछ एच पी होंगे हमारे, क्या होंगे, कुछ एच पी। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, एच। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों कि कुछ एच होंगे और कुछ क्या होंगे, पी होंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ठीक है ना, तो ये हमारा क्या डायग्राम बन गया। अब देखो निष्कर्ष, निष्कर्ष में क्या पूछा है कि कुछ के पी हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन स्थिति गलत है, क्योंकि दोस्तों सभी के सभी के क्या हैं, पी हैं, कुछ नहीं है, सभी के सभी हैं। और सेकंड वाले में क्या पूछा है कि कुछ एच पी हैं, यानी देखो दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ एच भी हैं, कुछ पी भी हैं। तो दोस्तों ये वाली जो सेकंड वाली कथन है, निष्कर्ष है, ये क्या है, राइट है। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आता है कथन और निष्कर्ष, यानी स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन माध्यम में से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों इसका जो क्वेश्चन है, यानी ये वाला टॉपिक है दोस्तों, इसमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ये भी दोस्तों कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, एक ना एक टॉपिक आपका आएगा ही इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक डिजिटल घड़ी में 10:50 हो रही हूँ तो जल में प्रतिबिंब क्या होगा। देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन लाकर दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कोई सर आपको इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बताएगा जिस टाइप से मैं आपको बताकर ला रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों इस टाइप का जो क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, कुछ बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताया था, मैंने ये क्वेश्चन दोस्तों लगभग सभी सेटों में रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको एक प्रकार से मैं रटा दूं, क्योंकि इस टाइप के यदि क्वेश्चन आपको बनते हैं या फिर किसी को चौंकाना हो तो आप चौंका सकते हैं, या फिर आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि कुछ बच्चों ने इसका राइट आंसर क्या कर दिया है, ये कर दिया है 1:10 उनने क्या किया है, 11:60 में से 10:50 घटा दिए, क्योंकि दोस्तों जो घड़ी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, दर्पण वाले, ठीक है ना, प्रतिबिंब निकालने के लिए तो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कुछ बच्चों ने बिना सोचे समझे इसका आंसर 1:10 कर दिया है। कितना कर दिया, 10 मिनट, जो कि दोस्तों पूरा का पूरा क्या है, गलत है। तो अब बोलोगे सर क्यों है, इसका राइट आंसर तो यही है। तो देखो मेरे दादा, मैंने पहले ही बताया है कि रीजनिंग एक ऐसा विषय है दोस्तों जिसे हमें समझना होता है, ऐसे ही हम मन से नहीं दे सकते। ये जीके या फिर कोई हम वो नहीं कर रहे हैं दोस्तों टिक मार, जिसमें वो ना हो, ठीक है ना, मन से नहीं देना है, हमें उसका लॉजिक भी पता होना चाहिए। देखो दोस्तों यहाँ पर उसने स्पष्ट रूप से कहा है भाई कि ये कैसी एक डिजिटल घड़ी है। कौन सी घड़ी है, डिजिटल घड़ी। अब डिजिटल घड़ी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होती है, ठीक है, राइट। तो देखो दोस्तों ये क्या है, एक डिजिटल घड़ी है, समझ रहे हैं ना। अब डिजिटल घड़ी में दोस्तों हमेशा नंबर होते हैं, क्या होते हैं, नंबर, उसमें कांटे नहीं होते हैं। अब दोस्तों जब कांटे नहीं होंगे तो उसका प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों डिजिटल घड़ी का कभी भी जल में हो या दर्पण में हो, कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये विशेष का ध्यान रखें। इसलिए दोस्तों मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार हर सेट में दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको एक प्रकार के मैं रटा रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन यदि आए तो एग्जाम तक आप ना भूलो, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कि इसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, जल दर्पण, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, ठीक, वाटर और मिरर इमेज में से, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर एक सीरीज है दोस्तों, ये क्या है, लेटर में है। अब लेटर में है तो दोस्तों इसे आपको क्या है कर मुझे बताना है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत। सॉरी, ये जो क्वेश्चन है वो आपको कमेंट कर बताना है, मैं कहना भूल चुका हूँ। तो दोस्तों इसका लॉजिक भी मुझे बताना है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जो कुछ भी गलती या फिर कहीं पर कोई चूक हुई है तो वो निसंकोच होकर मुझे कमेंट कर दे, मैं उसे सुधार सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपने अगले सेट 40 में। तो 40 में दोस्तों जो टॉपिक रह जाते हैं मैं उन टॉपिक को या फिर जो क्वेश्चन मुझसे रह चुके हैं उन क्वेश्चनों को मैं अगले सेट में रखूँगा। तो दोस्तों अब हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अपने अगले सेट में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।